अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ मैं हूं डॉक्टर महाम सुहेल और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और इस्लामाबाद और उसके सराउंडिंग्स में हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे हिप फ्रैक्चर्स के बारे में और उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आपको पता है जिस तरह हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ जो है ना वो बहुत कॉमन होती जा रही हैं और बहुत सारे लोगों में नॉट कॉमन भी हैं। मुझे प्लीज़ बताएं कि हिप फ्रैक्चर्स जो है वो किस एजेस में होते हैं और क्यों कॉमन होते जा रहे हैं इतने ज़्यादा? हिप फ्रैक्चर जो कूल्हे के जोड़ का फ्रैक्चर है या आप कहें नेक का फीमर का फ्रैक्चर, क्योंकि जो थाई बोन है वो इस तरह करके होती है। ये इसका हेड होता है, ये इसकी शैफ्ट होती है, यहाँ से फ्रैक्चर होता है नेक का। ये फ्रैक्चर किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जो यंग एज में होता है वो होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट हो तो तब ये फ्रैक्चर होता है। जो ओल्ड एज में वो ज़्यादा कॉमन है। ओल्ड एज में थोड़ा सा वो ज़ोर से बैठे कुर्सी पे या बाथरूम में गिर गए तो उनमें ज़्यादा कॉमन है ये। हाँ जी, हिप के फ्रैक्चर बहुत कॉमन मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो मोस्टली स्लिप्स इन द वॉशरूम में हो जाती है और ओल्ड एजेस के अंदर ज़्यादा होती है। व्हाई इज़ दैट? ओल्ड एजेस में इतना कॉमन क्यों है ये? ओल्ड एज में एक तो जनरली एज के साथ साथ बोन वीक हो जाती है जनरली। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उनको पता ही नहीं होता कि ऑस्टियोपोरोसिस है उनको, कि उनकी बोन्स वीक हैं। उनको अनलेस के वो डॉक्टर के पास जाएं, इन्वेस्टिगेशन हो तब उनको उसकी ट्रीटमेंट दी जाए, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। जी। तो जो और बहुत से लोगों के डायग्नोसिस भी तब बनती है जब वो फ्रैक्चर के साथ अस्पताल आ जाते हैं। जी। तो फिर वो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन लिख के देता है कि ये करा लें, फिर पता चलता है इनको ऑस्टियोपोरोसिस भी है। तो इसलिए ओल्ड एज में इसलिए ज़्यादा कॉमन है ये फ्रैक्चर। अच्छा। हिप फ्रैक्चर्स जो है वो जब किसी बंदे को हो जाते हैं, जो कि मोस्टली ओल्ड एज के अंदर ही हो रहा है जिस तरह हम देख रहे हैं, तो और आपने कहा कि जब तक वो हॉस्पिटल नहीं आता तब तक हम उसको जज भी नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताएं, जब पेशेंट्स आ जाते हैं इस तरह के और फर्दर ऑब्वियसली ही कम्स विद द पेशेंट जिसकी ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुकी है, उसको आप कैसे देखते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, बहुत से लोगों का ख्याल होता है ओल्ड एज में कि, बल्कि जनरली स्पीकिंग, कि कोई भी फ्रैक्चर हो ना उसका ऑपरेशन ना कराना पड़े। बहुत से आम लोगों का ख्याल होता है और ये सही ख्याल है, इसमें कोई गलत नहीं है। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं, कुछ हड्डियां ऐसी टूटी होती हैं जो कि प्लास्टर से मैनेज हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। कुछ हड्डियां ऐसी टूटती हैं जिनका सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज होता है। जी। कूल्हे के जोड़ का जो फ्रैक्चर होता है नेक का फीमर का, उसमें एक तो प्लास्टर लग नहीं सकता। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि टांग को सीधा करके वज़न बांध दिया, 2-3 महीने बिस्तर पे लिटा दिया, इसके ऊपर एक प्लास्टर नहीं लग सकता। दूसरा, ये हड्डी जुड़ती नहीं है। अच्छा। वो इसलिए नहीं जुड़ती कि ये जोड़ का हिस्सा होती है, इसलिए इसमें जुड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरी बात, ये अगर ओल्ड एज में फ्रैक्चर हो, बुढ़ापे में, तो जब ये यहाँ से टूटती है तो यहाँ से थाइस बोन से आ रही होती है इसकी ब्लड सप्लाई, तो यहाँ से ब्लड सप्लाई भी ख़त्म हो जाती है, तो ये वाला हिस्सा डेड हो जाता है। अच्छा। तो ये जुड़ता नहीं है। तो इसलिए ये लोगों का बहुत गलत ख्याल होता है कि जी इसको कूल्हे के जोड़ को भी। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि महीना पहले फ्रैक्चर हुआ होता है, 2 महीने पहले फ्रैक्चर हुआ होता है, और वो इस इंतज़ार में या तो कोई सियाना उनको ये मशवरा देता है या कोई क्वेक या जीपी मशवरा देता है कि आप दर्द की दवाइयाँ खाएं और लिटा दें और ये ठीक हो जाएगा। तो ये ठीक नहीं होता। अच्छा। तो लेकिन जिस तरह ये होता है कि अब ओल्ड एज में बंदा आ रहा है आपके पास, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि इनकी ऑलरेडी बोन्स इतनी ब्रिटल हैं, इतनी टूटने वाली बोन्स हैं, तो उनको ऑपरेशन ना ही कराया जाए। हो सकता है कि ऑपरेशन की वजह से और ज़्यादा मसला हो जाए, तो इसीलिए शायद वो घर पे मैनेजमेंट वगैरह कर लेते हैं। तो इसके आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैंने जैसे कहा ना कि ये जुड़ती नहीं है। हाँ जी। और बुढ़ापे में जो सबसे बड़ा बूढ़े बंदे को खौफ होता है ना, फेयर होता है, वो ये होता है कि वो किसी का मोहताज ना हो जाए। बाथरूम जाने के लिए, किचन जाने के लिए किसी का मोहताज ना हो, ये सबसे बड़ा खौफ होता है बुढ़ापे में। और जो कूल्हे के जोड़ का जो ऑपरेशन है ना, उसकी सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जब उसका ऑपरेशन होता है उसी दिन, मेरे अपने जो मरीज़ हैं, जब मैं ऑपरेशन करता हूँ तो उसी दिन ही 6 घंटे 8 घंटे के बाद उसी दिन वो चलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए
आप मरीज़ की, बूढ़े मरीज़ की मोहताजी नहीं होती इस ऑपरेशन में। ऑपरेशन के रिस्क हैं अपनी जगह पे वो, लेकिन इसका फ़ायदा देखें ना कि एक तो हड्डी नहीं जुड़ेगी, सारी उम्र वो बंदा या तो बिस्तर पे रहेगा या व्हील चेयर पे रहेगा और मोहताज रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा दूसरों पे। हाँ जी। तो इसलिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसका ऑपरेशन कर लिया जाए और उसी दिन वो अपनी टांगों पे आ जाए, चलना फिरना शुरू कर दे और अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। तो इसलिए ऑपरेशन से नहीं घबराना चाहिए। मेरा जो आम लोगों को पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये मैसेज है कि ऑपरेशन से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, जो आपके जहन में खदशात हैं, ख़तरात हैं, आपके ख्याल में ये ऐसा क्यों होगा, कब चलेगा मरीज़, ऑपरेशन कराएं ना कराएं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डिटेल में डिस्कस किया करें, डिटेल में पूछा करें, डॉक्टर साहब आपके ख्याल में, हमारा ख्याल है कि ये ऑपरेशन ना कराएं, हमारा ख्याल है कि ये पता नहीं चलेंगे कि नहीं। तो जितने सवाल हैं वो डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस किया करें। डॉक्टर साहब आप बड़े फ्रेंडली डॉक्टर हैं, आप बड़े आराम से समझा देते हैं। मोस्टली डॉक्टर्स तो बात नहीं करते इस तरह, और लोगों के दिमाग में ये फियर बैठ जाता है कि जो है ना, मैं एक दफ़ा गिर गया हूँ तो मैं अब तो ठीक नहीं हो सकता। और ऑपरेशन के बाद भी मैंने 2-3 ऐसे लोग देखे हैं जो कि अब देर परफेक्टली फाइन एंड दे कैन वॉक इन, अच्छा, लेकिन उनके अंदर एक फियर बैठ गया कि मैं फिर गिर जाऊँगा। तो उसका क्या करा? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस पर हम फिर कभी कुछ प्रोग्राम कर लेंगे मेडिकल एथिक्स के बारे में कि डॉक्टर्स के क्या राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं और पेशेंट्स के क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं। मेरा अपना जो मशवरा होता है पेशेंट्स को वो ये होता है कि भैया आप चल के हैं ना घर से, आपने डॉक्टर की फ़ीस दी है, आपने इंतज़ार किया है, आप एक पर्पज़ से एक वजह से आए हैं डॉक्टर के पास, घूमने फिरने तो नहीं है ना हॉस्पिटल। तो जब आप बैठते हैं डॉक्टर के पास, आप उठे ही ना सीट से जब तक आपको आपके सवालों के जवाब ना मिले। ऐसा थोड़ी होता है कि आप उठा के बाहर फेंक देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, कुछ डॉक्टर्स आपको डिटेल में नहीं बताते। और दूसरी अहम चीज़ ये होती है कि हर डॉक्टर जो है ना वो आपको उतना ही मशवरा दे सकता है जितना उसके पास इल्म है और जितना उसके पास तजर्बा है। अब हर डॉक्टर के पास सेम क्वालिफ़िकेशन, सेम एक्सपीरियंस नहीं होता, कहाँ से ट्रेनिंग ली है उसने, कितना पढ़ा है, कितना तजर्बा है। तो इसलिए अगर आपको एक डॉक्टर सही नहीं बताता है, एक डॉक्टर आपको सही मशवरा आपके ख्याल में नहीं देता है, आप किसी और डॉक्टर के पास चले जाए। बिल्कुल सिंपल है। ऑन दैट नोट, डॉक्टर साहब हमारे बहुत फ्रेंडली हैं, तो आप जो है हमारे दरमियान में नीचे फ्लैश हो रहा है नंबर, उसके ऊपर कांटेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर साहब की कंसल्टेशन करनी चाहिए तो आप मेंशन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो रहने वाले लोग हैं वो इजीली डॉक्टर साहब को कांटेक्ट करके उनसे आके कंसल्टेशन ले सकते हैं। फर्दरमोर जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग नहीं आ सकते यहाँ पर, और ऑनलाइन कंसल्टेशन की जो हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक और फैसिलिटी आ गई है, तो आप कांटेक्ट करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन करें। ऑन दैट नोट, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।